आप पिछले वर्ष फरवरी के महीने में हुए पुलवामा हमले को अभी भूले नहीं होंगे। उस आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई कैंप्स को तबाह किया था। आपको याद होगा, बालाकोट में। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और उसके आतंकवादी अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहे। आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसे एक और आतंकवादी हमले की साजिश को विफल किया है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक सफेद कार को देख सकते हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने आज सुबह कंट्रोल्ड ब्लास्ट करके उड़ा दिया। ये वही कार है जिसमें विस्फोटक भरकर आतंकवादी पुलवामा जैसे हमले को दोहराना चाहते थे। इस कार में 40 से 50 किलो के बीच विस्फोटक रखा हुआ था। अगर आतंकवादी अपने इरादों में सफल हो जाते तो जितना नुकसान हो सकता था, आप इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर ही लगा सकते हैं। अगर ये कार इसी तरीके से किसी और जगह, किसी शहरी इलाके में जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते, अगर ये ब्लास्ट वहां हुआ होता तो क्या होता। बॉम्ब स्क्वाड ने जब कार को ब्लास्ट किया तो उसका मलबा 50 मीटर ऊपर तक उड़ा। इस दौरान आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया था। सुरक्षा बलों के पास पिछले एक हफ्ते से यह इनपुट था कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी पुलवामा जैसे किसी बड़े हमले को फिर से अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ सेना भी अलर्ट पर थी। बुधवार की रात को पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन जब यह कार नहीं रुकी तो पुलिस ने फायरिंग की। लेकिन आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर इस कार को हाईवे पर ही छोड़कर भाग गए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया और आज सुबह जब ये स्क्वाड मौके पर पहुंची तो उसे कार के अंदर बड़ी संख्या में विस्फोटक मिला। इस बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इससे जुड़े कई खुलासे किए हैं, जैसे कि सफेद रंग की इस कार का रजिस्ट्रेशन एक 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन था, कार का नहीं था। इस कार को हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी, जिसका नाम आदिल था, आदिल नाम का आतंकवादी चला रहा था। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस आतंकवादी ने पिछले वर्ष पुलवामा में गाड़ी में विस्फोटक भरकर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, उसका नाम भी आदिल ही था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आईईडी तैयार करने और उसे कार में प्लांट करने के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी और जैश के कमांडर वलीद का हाथ हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस साजिश के पीछे मुख्य रूप से जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन भी उसे मदद कर रहा था। लेकिन सुरक्षा बलों ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया और इस बड़ी कामयाबी पर जी न्यूज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार से आज खास बातचीत की। मिलिटेंट्स ने आज पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन सतर्क जो सुरक्षा बल हैं, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना, उनके जॉइंट ऑपरेशन और उनकी जो सतर्कता थी उसने कहीं न कहीं उस पूरे मंसूबे पे पानी फेर दिया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईजीपी कश्मीर रेंज विजय कुमार जी। विजय जी, आपका स्वागत है। आप मुझे बताइए कि कैसे ये पर्दाफाश हुआ जो ये साजिश रची गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक साल जंग के बदले दिन बहुत अटैक होता है। इस साल भी हम लोग का अप्रीहेंशन था कि 11 मई को जब जंग बदल था कोई बड़ा हादसा कर सकता है। तो इस इंट को हम लोग डेवलप करते गए और कल दिन में एसपी पुलवामा को जब कंफर्म हो गया, इंट पूरी तरह डेवलप हो गया, तो रात में उन्होंने सीआरपी, पुलिस, आर्मी के साथ मिलकर नाका लगवाया, ज्वाइंट नाका, मल्टीपल नाका। पहला नाका में जब इस गाड़ी में मिलिटेंट आ रहा था तो उसको रोका गया, तो मिलिटेंट वहां से भाग गया। चूंकि अंधेरा काफी था, हमारे लोगों ने कुछ फायर किया लेकिन लगा नहीं। आगे जाने के बाद दूसरा नाका भी इसको रोकना चाहा, वहां भी वायरिंग फायर दिया तो भाग गया वहां से। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग, उस रात में हम लोग कॉर्डन को बहुत टाइट कर दिए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में जब बीडीएस स्क्वाड को बुला के देखा गया तो गाड़ी में बहुत सारे एक्सप्लोसिव देखा गया और उसी टाइम में बीडीएस स्क्वाड को बुला के फोटोग्राफी करवा लिया गया, वीडियो करा के उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो जिस तरह से विस्फोटक गाड़ी जिस तरह से उड़ी है, करीबन 15 मीटर ऊपर तक गाड़ी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना मात्रा में ये विस्फोटक होता वहां पे? उनका डेबरी ऊपर में लगभग 50 फीट ऊपर गया है, तो इससे लग रहा है कि कम से कम 40 से 45 केजी एक्सप्लोसिव होगा। तो कितना नुकसान हो पाता है? काफी नुकसान होता है।
तो इस हमले की अगर हम बात करें तो कौन आपको लगता है कि इसके पीछे हो सकता है, किसने ये साजिश रची है, कोई बड़े नाम हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं? हम लोग को जो इंट था कि जो पुलवामा का लोकल मिलिटेंट आदिल है उस सुसाइडल हमले के लिए तैयार किया गया उसको, और मेन इसमें जैश मोहम्मद LT मिलके HM तीनों तंजीम मिलके इसको कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। वलीद भाई जो कमांडर है, ID एक्सपर्ट भी है, और पुलवामा का जो जैश के कमांडर है फौजी भाई, आप सब उसको जानते भी हैं मैंने, तो ये सब मिलके किया था ये। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलवामा हमले जैसी साजिश नाकाम होने से आतंकवादियों के हौसले बहुत पस्त हुए होंगे, लेकिन आतंकवादियों के हौसले पस्त करना एक बात है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना अलग बात है, क्योंकि आतंकवाद तभी मिटेगा जब आतंकवाद के पोस्टर बॉयज मारे जाएंगे। कश्मीर में सुरक्षा बलों के टारगेट पर हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर्स हैं, और इसी महीने सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को एक एनकाउंटर में मार डाला था, आपको याद होगा। हो सकता है कि आतंकवादियों ने इसी का बदला लेने के लिए एक बार फिर से इस हमले की साजिश रची हो। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में सक्रिय 10 ऐसे बड़े आतंकवादियों की एक हिट लिस्ट तैयार की है जिन्हें आने वाले दिनों में मारने का लक्ष्य बनाया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैफुल्ला उर्फ गाजी हैदर का है, जिसे रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन की जिम्मेदारी दी गई है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की नीति यह है कि जब बड़े आतंकवादी मारे जाएंगे तभी आतंकवादी संगठनों में नई भर्तियां रुकेंगी।